देखिए क्लास में दिख रहे हैं ना, उनको मैं लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में ऐसे। चलो फाइन। गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन वेलकम बैक टू पार्ट 5। ठीक है, so we have done that 20 questions before, है ना। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। चलो सुबह से क्लास कर रहे हैं, 3 क्लासेस ऑन द ट्रॉट। अभी कहाँ बॉटम अप हुआ? अभी होगा बॉटम अप, इसके बाद होगा अंकित 12 बजे। अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो मुझे नहीं पता, राइट। तो मुझे क्या पता है कि कोई भी मैं लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्लास में दैट लास्ट क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन रूट्स, राइट। तो जब भी मेरे पास 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, सो आई नेवर नो दैट कि इनका ग्राफ कॉमन है कि नहीं है, सॉरी इनका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे इन चीजों को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे क्या पता, सो मुझे चेक करना पड़ेगा बाय इक्वेटिंग। तो इक्वेट करके हम इनको चेक करेंगे कि अगर वैल्यू सेटिस्फाई करें, क्योंकि कहीं भी व्हेनेवर वॉइस क्यों नहीं आएगा बाबा, वॉइस में क्या हो गया? तो ठीक ठाक तो है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ इन दिस केस, सो बेसिकली ये मुझे चेक करना है यहाँ पे, राइट। सो यू नीड टू इक्वेट एंड चेक हियर, ठीक है। तो इस केस में मुझे यहाँ पे इक्वेट करके चेक करना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको कैसे पता? मान लो एक ग्राफ ऐसा हो, एक ग्राफ ऐसा हो, हाउ डू यू इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा? तो बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन यू कांट से ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, वी नीड टू इक्वेट एंड चेक सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली रूट्स का क्या मतलब, देखो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि इनका कॉमन रूट्स है, राइट। कि इनका कॉमन रूट्स कहां पे? कॉमन रूट, रूट का मतलब क्या होता है? आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो इंटरसेक्शन और रूट्स में, ठीक है। रूट्स का मतलब होता है बाय पुटिंग दैट वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाइज, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एनी रैंडम पॉइंट, ठीक है। तो मुझे निकालना ही नहीं है कि ग्राफ इंटरसेक्ट करें कि नहीं करें, मुझे ये निकालना ही नहीं है। मुझे ये तो कहीं रैंडम पॉइंट होता है। रूट्स मतलब बेसिकली क्या, कि दोनों पे इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे जब आप x इज इक्वल टू, अगर आपके रूट्स आ रहे हैं जो आप वैल्यू वहां पे x पुट करोगे, ऑब्वियसली यस। मान लो क्योंकि रूट्स तो बेसिकली कहां होगा, जहां पे आपका y x के किस वैल्यू पे y 0 आ रहा है, ये रूट्स होता है ना। सब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 12, राइट। तो x के किस वैल्यू पे y 0 आ रहा है, रूट्स, राइट। क्योंकि रूट्स ग्राफ को x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, ठीक है, जिस दिया था रूट्स। अगर मान लो कि मेरे पास सेकंड ग्राफ है और सेकंड ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये तो इस ये जो मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दैट मींस इक्वेशन 2 के रूट्स इमेजिनरी हैं, दे आर नेवर कटिंग एक्स एक्सिस। ग्राफ कट कर रहा है, इट्स फाइन, बट कहीं यहां पे इनके कभी एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहे हैं, दे कैन हैव नो कॉमन रूट्स एक्चुअली। इक्वेशन जो ग्राफ 1 है, ग्राफ 1 में है वी हैव गॉट 3 रूट्स 1 2 3, हाँ, बट ग्राफ 2 में नो रूट्स, देयर आर 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स
बट देयर आर नो रूट्स एक्चुअली। ठीक है, सो ये एक्चुअली इसका मतलब होता है, ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्चुअली रूट्स एंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉमन रूट्स पे। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है गाइस, देखो यहाँ पे, लेट मी सी अ क्वेश्चन हियर। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 21, राइट? ओके, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a माइनस b, ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशंस यस इशारा, यस, क्या है इशारा हो, यस इशारा हो, करेक्ट। सो द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ कॉमन इंटीग्रल रूट। ठीक है, ध्यान देना, कॉमन इंटीग्रल रूट, ठीक है, मार्क ऑन दिस वर्ड्स, राइट? ओके, मेरे पास इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, so tell me the answer guys, क्या आंसर होगा इसका? We have got the options here, 3, 9, 6, so 9 कहाँ दे रहा हूं मैं, ठीक है, 3, 6, 4, 6, 2, none of these। नॉर्मली 8 एम होता है, बट आई थिंक कल से 8 एम हमारा तो प्लस तक से स्टार्ट है, तो मोस्टली आई टेक ऑन वीकेंड्स ओनली। चलो पोलिंग गाइस, अच्छा है, लर्निंग होनी चाहिए। चलो चलो 9% भी हमारे पास, कंसिडर 10 लोग हैं और 10 पीपल करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे, सो लेट्स सी हियर, 1 1 मींस क्या होता है?
क्या कौन सा क्या पूछ रहे हो? सो इन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a minus b the following equations have a common integral root, right? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंटीग्रल रूट कब होगा, राइट? p minus 1 equal to 0, बट ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। माई बैड यार, 10 छूट गया, आई एम सॉरी। -10 इक्वल टू 0। एक बार फिर से करो, फिर से सॉल्व अगेन। ठीक है, अब क्या करें, बट ऑप्शन सी, अब तो फिर आंसर पता चल गया सबको। बट कौन है वो 9% लोग जिन्होंने सही किया था? अभिषेक बच्चन के फैंस, देखो यहाँ पे, चलो तो आंसर सी आंसर है, ठीक है, लेट मी सॉल्व इट, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा, वो तो कुछ था ही नहीं, कांस्टेंट से मजा आएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर अगर वो क्वेश्चन अगर यार 10 नहीं होता तो कांस्टेंट से मजा आएगा ना, ये अच्छा करेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, रूट्स क्वेश्चन नहीं है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एमएसबी है यहाँ पे क्वेश्चन, राइट? अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, ठीक है, बट तभी बहुत लोगों का 6 नहीं आता। अगर यहाँ 10 भी था ना, बहुत लोगों का 6 नहीं आता, ठीक है, बहुत खुश नहीं हो, जब मैं मतलब पोलिंग नहीं कर सकता, बट बहुत लोगों का 6 तो नहीं आता, आई एम श्योर। ओके, देखो, तो इस केस में आएगा शुभम पॉइंट, शुभम कौशिक, मौका आएगा अभी, उसका मुझे नाम भी याद हो गया, शुभम कौशिक, तुम्हें तुरंत मौका दूंगा अभी अगले, ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चंस में। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी आगे, देखो। सो देखो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन एक्चुअली, गए देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए माइनस 2b माइनस 10 इक्वल टू 0 हमारा एक और इक्वेशन। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूं, तो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एडियो समझना यहाँ पे क्या सोचना होगा मुझे। तो मुझे यहाँ पे मुझे देखो, व्हाट इज अटैकिंग, व्हाट इज थॉट प्रोसेस हियर, देखो यहाँ पे, तो यार मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है, तो माय थॉट प्रोसेस इज हियर, ठीक है, कि x की वैल्यू जो हो x आए इन टर्म्स ऑफ a एंड b, इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ठीक है, क्योंकि मुझे a और बेसिकली नॉट एग्जैक्टली a एंड b, x शुड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ a माइनस b होना चाहिए। सो x शुड बी इन टर्म्स ऑफ a माइनस b, राइट? ना अब यहाँ पे देख पाओगे कि कैसे कब सेटिस्फाई करेगा, कब नहीं कर रहा है, बेसिकली इंटीग्रल रूट है, ध्यान देना मुझे। तो मुझे इसको सॉल्व, राइट, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट x इन टर्म्स ऑफ a माइनस b लाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, राइट? अब मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो इसको जस्ट हटा दो, ठीक है, कि जस्ट सॉल्व इट, राइट? इसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दिस टू इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्टली मैंने देखो मैंने किया हुआ है, मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आता है x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, -9 अपॉन ये आ रहा है सॉल्व करने पे, ठीक है, सॉल्व करने इसको, राइट? तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट टू एक्चुअली, so this will actually convert to now x is equal to -1, ये हो गया -1 है ना, कन्वर्ट कर लो, -1 प्लस 9 अपॉन a माइनस बी, देखो ये आना चाहिए, करेक्ट, राइट? -1 प्लस a अपॉन, देखो ये आना चाहिए सबका, जो सॉल्व देखो ये आएगा, ठीक है, ये आपको लास्ट आना चाहिए, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 9 अपॉन a माइनस बी, ठीक है। अब मुझे क्या होगा, देखो, सो बेसिकली आई नीड व्हाट, x का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, तो दिस इज ऑलरेडी एन इंटीजर, राइट? दिस इज ऑलरेडी एन इंटीजर, है ना? तो अगर x ऑलरेडी यहां पे इंटीजर है, तो 9 अपॉन a माइनस बी, राइट? सो 9 अपॉन a माइनस बी, दिस शुड बी इंटीजर, so for this to be integer, a minus b should be a factor of 9, a minus b should be a factor of 9, ठीक है। बट यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, फैक्टर तो होना ही चाहिए, बट इट कैन टेक पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव वैल्यूज ना। a माइनस बी अगर लोगे फैक्टर ऑफ 9, तो एक 1 फैक्टर है, तो साथ में -1 भी ले सकता है, राइट? अगर इसका 3 फैक्टर है तो -3 भी ले सकता है,
और अगर इसका 9 फैक्टर है तो ये -9 भी ले सकता है, ठीक है। सो वी हैव गॉट दिस 6 वैल्यूज, यहाँ पे 6 वैल्यूज मेरे पास है, so this 6 should be the answer, that is option number C. पिछला क्या, पिछला सॉल्व कर दिया था वहां पे, हाँ वो तो ठीक ही है, 10 हटा दो ना, इसमें क्या कर, 10 हटा दो। क्लियर एवरीवन? क्योंकि इसको तो आपने रूट्स की कंडीशन लेके सॉल्व किया ना इमरान, आपने इसको इक्वेट किया है, क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई थी इमरान, राइट? इन क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सो यू हैव इक्वेटेड एट एंड यू हैव इक्वेटेड एंड पुट टू 0, सो यू आर ओनली फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, दे विल इंटरसेक्ट, राइट? ठीक है, तो ये तो आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है? अगर क्वेश्चन में रैंडमली यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया होता है, लेट्स से ए वाज 7 बी वाज 8, राइट, तो मुझे चेक करना पड़ता कि 7 8 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट यहाँ तो आपने सॉल्व किया है 7 और 8 के लिए कि एक इतने वैल्यूज पे आएगा ही आएगा, 0 से इक्वेट करके, राइट? सारे 6 वैल्यूज पे, दैट्स द आंसर, करेक्ट, राइट? आगे बढ़े, कशिश यहां दिया हुआ है, कशिश इंटीग्रल, इट शुड बी इंटीग्रल रूट्स, ठीक है? इन रूट्स का क्या मतलब है कि इस वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए, अरे तो x की वैल्यू है ना, देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस 9 अपॉन a माइनस बी, तो जब a माइनस बी की वैल्यू 9 का फैक्टर होगा तभी ना x इंटीजर आएगा, ठीक है? दिस शुड कंप्लीटली कैंसिल इट, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22, for how many values of a minus b, for how many values of a minus b, सॉरी ये तो हो ही गया ना, क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन 22, ओके, fx is a cubic equation, fx is a cubic equation in x, ठीक है, in which एक मिनट रुक जाओ, देख रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1, फाइन, f1 की वैल्यू 5 दी हुई है, f2 की वैल्यू 8 दी हुई है, राइट, एंड f3 इज 11, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4, ये क्वेश्चन है, ठीक है? आपके ऑप्शंस है यहां पे 17 14 20 19, none of these, स्टार्ट करिए, 2 मिनट टाइम है सर, दे लाइट क्या, अच्छा, दे माइट बी इंटरसेक्शन पॉइंट्स ना, हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट रूट्स, अरे x की जो जहां पे बर्थ, वी हैव सॉल्व्ड ओनली फॉर दोस नंबर्स, नो, we have seen that we have equated to 0, right? We have equated to 0 and then we have solved for the conditions of a minus b, that at what values of a minus b there will be 0 as well as there will be root, right? आपने सॉल्व ही किया है, in the last question the values of a and b were randomly given, ठीक है? तो रैंडमली मुझे दिया था वहां, रैंडम वैल्यूज दिए थे मुझे वहां पे, तो मुझे वहां चेक करना पड़ेगा, बट यहां तो आपने यू हैव सॉल्व्ड बाय योरसेल्फ दैट a minus b what values actually, कि 2 रूट क्यों होंगे, क्यूबिक है नीरज, क्यूबिक है, अच्छा सॉरी क्वाड्रेटिक था, ओके क्वाड्रेटिक है तो दो दो हो गया ना दोनों इक्वेशन का, तो वी हैव 2 इक्वेशंस ना, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन और रूट्स बनेंगे, राइट? क्या फिर भी 4, देखना वैल्यूज कितने आ रहे हैं, वो सेटिस्फाई करना चाहिए वहां पे, आयुष एक बार वैल्यू चेक कर लेते, देखना क्या क्या वैल्यूज उस क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है? दैट शुड डू,
कितना हो यहाँ पे 2, ठीक। अरे वहां a माइनस बी का वैल्यूज था बाबा, तुम लोग भी ना अजीब ही करते हो। उस केस में हर केस में बैठ के निकालो ना a और b की वैल्यूज क्या है, वहां पे a माइनस बी का वैल्यू था। क्वेश्चन तो पढ़ो ना एक बार। पोलिंग गाइस। ओके वी हैव गॉट 28% करेक्ट। किनका 2/2 हुआ है? अच्छा लास्ट का तो गलत ही था, लास्ट का ना, लास्ट का पोलिंग तो गलत ही था। फिर भी गौरव लीजेंड है, गौरव द लीजेंड। ठीक है देखो मैं, हाँ तो ये जो फंडा है आयुष, दैट कैन एक्चुअली बैकफायर व्हेन वी हैव मल्टीपल, व्हेन वी हैव पावर 4। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और दे दूं तो फिर 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, राइट? ऐसा कोई लेंदी मेथड, राइट? इसका बताता हूं मैं, इसका अच्छा मेथड बताता हूं। देखो देयर शुड बी अ गुड, राइट? द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज एक्चुअली, समझना यहाँ पे। Now guys देखो fx is a cubic equation, right? तो मैं क्या सोचूंगा कि what is fx actually, what is the general form of fx? f is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0। हाँ मतलब बेसिकली fx will be, fx इस फॉर्म का होना चाहिए था, है ना? अब मैं यहाँ पे क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो इसका, अब देखो इसका मतलब क्या है कि f1 equal to 5, राइट? तो आपको यहाँ पे याद होगा, समझना गए थे यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट बाय रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मुझे बताओ अगर f1 इक्वल टू 0 आता, इसका क्या मतलब था? इफ f1 इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब था? जल्दी बताओ। 1 इज रूट, राइट? इसका मतलब था कि 1 इज रूट, मतलब कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है, x माइनस 1 क्या होगा? x माइनस 1 शुड बी फैक्टर, राइट? अब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, हाँ, बट ये फैक्टर तो नहीं है ना, f इक्वल टू 1 पुट के 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना, राइट? मतलब बेसिकली क्या होगा, कुछ रिमाइंडर होगा, है ना? x इक्वल टू 1 पुट करने पे अगर रिमाइंडर 0 होता, तो रिमाइंडर 0 नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ रिमाइंडर कितना है बताओ? 5 है, राइट? वैल्यू 5 है यहाँ पे, है ना? बेसिकली यहाँ पे मतलब आई के, जैसे कहने का मतलब है कि आप अगर fs का फॉर्म लिखोगे तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, समझना, ध्यान देना, समझना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। क्या मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 1 2 3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? कैन आई से दैट? नहीं बोल सकता, राइट? है ना? तो अगर अगर मैं ये स्टेप लिखूं कि fx इज इक्वल टू, एक तो मान लो क्योंकि मुझे a की वैल्यू नहीं पता है यहां पे, तो लेट्स से a इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, सृष्टि को देखो ना, अच्छा सिखा रहा हूं, सीखो ना। नॉर्मल तो बहुत कुछ कर सकते हैं देखो जिंदगी में। हाँ यहाँ देखो, सो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट? बट अब समझना यहाँ पे गाइस, अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1, तो a की वैल्यू 1 दी हुई है यहाँ पे, करेक्ट? नाउ अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करता तो f1 कितना आ रहा था बताओ? x इक्वल टू 1 पुट करने पे f1 कितना आता? 0, 0 आता ना अगर फैक्टर होता तो, राइट? बट नाउ व्हाट इज द फैक्ट? नाउ बाय पुटिंग x इक्वल टू 1, व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 5। हाँ,
by x2 I'm getting 8. That means this is not the complete equation, right? There has to be something here. यहाँ पे कुछ ऐड भी होना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या ऐड होगा इस फॉर्म के लिए, तो देख लो, ये बहुत सिंपल सा है. नंबर्स क्या है यहाँ पे? 5, 8 एंड 11, राइट? तो अगर 5, 8 और 11 है, ठीक है, तो फॉर 5, 8 एंड 11 वी हैव गॉट व्हाट इज जनरल टर्म हियर. इसका जनरल टर्म क्या बताओ? गैप 3 का है. गैप 3 का होगा क्या? दैट विल बी 3. इसका मतलब क्या है? 3x + 2 है ना? गैप 3 का है, सो 3x. 5/3 रिमाइंडर इज 2. तो पता क्या यहां फॉर्म गया? 3x + 2 फॉर्म है, 3x + 2, राइट? अब देखो, अब इसे क्या हो गया? देखो, इफ आई पुट x = 1, 5 आ रहा है. x = 1 पे 5 आ रहा है. चेक करो जल्दी. x = 1 पे 5 आ रहा है. x = 2 पे 8 आ रहा है. x = 3 पे 11 आ रहा है, राइट? मतलब ये आपका जनरल फॉर्म हो गया. दैट्स इट. तो ये हमारा एग्जैक्ट जनरल फॉर्म है. दैट्स इट. हमें चाहिए था f4 की वैल्यू. f4 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 2 × 1 प्लस 3 × 4 + 2. 20 इज द आंसर, है ना? ऑल यू गॉट दिस, राइट? ठीक है. तो मुझे इन नंबर्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वी कैन हैव क्वेश्चन इन दिस पैटर्न, है ना? मुझे ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं जहाँ पे F1, F2, F3 जो है. तो नॉर्मली क्या होता है? तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? Fs लिख लिया हमने यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे F1 पुट किया, F2 पुट किया, F3 पुट किया. तो अगर ये बनो, समझो कि अगर यहाँ पे मैं F4 देकर F5 पूछता तो बहुत गंदा क्वेश्चन बन जाता. 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ता, 3 इक्वेशन 3 सॉल्व करना पड़ता, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस का फंडा ही होता है कि ये जो नंबर्स होंगे ना, ये नंबर कुछ पैटर्न में होंगे. तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 5 एलिमेंट क्या एपी में, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसी बेसिस पे, ठीक है? आगे बढ़े. नैन्सी नैन्सी होता है. नैन्सी मार खा जाओगे अभी पूछोगे तो. 5 इतना 5 एलिमेंट कितना है बताओ तो? +3 है. कैसे लिखते हैं? जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? गैप 3 3 का है तो लिखते हैं 3x, राइट? फर्स्ट टर्म 5 है. 5 / 3 रिमाइंडर कितना होगा? 2. 3x + 2. कितनी बार मैंने समझा चुका नैन्सी बताओ तो? रिमाइंडर नहीं दिया हुआ यहाँ पे विष्णु. आपको यहाँ पे रिमाइंडर दिया नहीं है ना. यहाँ पे आपको F4 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, राइट? तो बेसिकली रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है. अगर F4 की वैल्यू दी होती तो फिर कुछ और पूछा होता. F5 पूछा होता, ऐसे कुछ भी पूछ सकता वहां पे. फाइन. तो क्या गए थे एक्चुअली? लास्ट स्टेप ये लिखा मैंने कि x = 1. मैंने बोला कि x - 1, x - 2, x - इसके एग्जैक्ट फैक्टर्स नहीं होंगे. तो हमेशा क्या होगा? सो व्हेनेवर वी डोंट हैव फैक्टर, राइट? जैसे क्या होता है ना, सो ऑलवेज क्या होता है? fx = क्या होगा हमेशा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये बेसिकली हमारा ये है x - हमें इससे मतलब है इस पार्ट में, राइट? x - 1 से x - 1, x - 2 और प्लस साथ में रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे. तो यही रिमाइंडर का फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म क्या होगा? 3x + 2. यही मुझे ऑब्जर्व करना है. a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं राहुल a को, क्योंकि a यहां पे है ना हमेशा. आपको नहीं पता कि x³ का कोएफिशिएंट क्या, आपको नहीं पता, राइट? यहां पे लिखा हुआ है कि 1 है, बट नॉर्मली हमें क्वेश्चंस में नहीं पता होगा, ठीक है? सो यू शुड नो एक्चुअली. आकांक्षा F4 का x के जगह 4 पुट कर लो. 4 - 1 is 3, 4 - 2 is 2 एंड 4 - 3 is 1, ठीक है? प्लस 3 × 4 + 2, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. यस. Question 23 will go like this. Let k be a natural number, ठीक है, such that divisors of, एक मिनट क्वेश्चन में लिख लेना मुझे.
10 raised to k are a1, a2, a3 till ap. ठीक है. if it is known that if it is known that log of base 10 a1 plus log of base 10 a2, ठीक है, plus log of base 10 a3 base 10 plus log of this will go on, right? This will go on till log of ap base 10 is equal to 605. ठीक है. then what is the value of k? k की वैल्यू क्या है? ठीक है, not k की वैल्यू. ठीक है. देन k बाई 7 का रिमाइंडर कितना है? ये क्वेश्चन है. आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 5 6. none of these. किसका पोल कर लें? अरे भाई मेरे, ठीक है, रटना नहीं है. कहीं क्वेश्चन देखा हुआ है मॉक का तो सॉल्व करना है. आनंद, पोलिंग करेंगे हम लोग, आपको पता है ना आंसर सही है या गलत है. यू डोंट हैव टू टाइप द आंसर, राइट ड्रीमर एंड आनंद? पेशेंस रखो ना, पोलिंग में आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो ना. हैव द पेशेंस, राइट? अक्षर सॉल्व करो, पोल मार्क करना. हम दोनों पोल करेंगे, रुक जाओ.
चलो 23rd की पोलिंग, आंसर ही लीक कर देते हो तुम लोग, हो गए सब कुछ सही। हम्म 24th का पोलिंग, एक मिनट, टेक 1 more minute टाइम। हाँ कुछ गलत नहीं ब्रो, ऑल फाइन, नथिंग रॉन्ग। ओके चलो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, सबसे पहले फर्स्ट कर लेते हैं, सेकंड वाला पोलिंग कर लेंगे, ठीक है। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, बेसिकली 23rd देखो, तो यहाँ देखो क्या इन द क्वेश्चन हियर सेज दैट, तो k नेचुरल नंबर है ना, एंड द डिवाइजर्स ऑफ 10 केस टू ट्रे, तो 10 केस टू k डिवाइजर्स क्या बेसिकली, सो a1 a2 एंड a3 टिल ap आर डिवाइजर्स ऑफ 10 रेज टू k, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा गाइस देखो, तो कैन आई से दैट log of व्हाट विल हैपन हियर, सो इन ऑल दिस टर्म्स मैं इसको बेसिकली प्लस है, आई कैन मल्टीप्लाई ऑल दिस वैल्यूज, कितना बचेगा, log बेस 10 कितना हो जाएगा, बेस 10 ले लो, a1 इंटू a2 इंटू a3, हाँ टिल ap इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका कितना, ये दिया हुआ है कितना 605, राइट 605, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, सुनाओ, वी नो दैट a1 इंटू a2 इंटू a3, राइट, सो a1 इंटू a2 इंटू a3 टिल ap आर व्हाट 10 रेज टू 605, ठीक है। जब आपने इतना ये आपने कर दिया, राइट, आपको क्या देखना है बेसिकली, तो फंडा बेसिकली होल क्वेश्चन सेट कहां पे है, ऑन डिवाइजर्स ऑफ 10 रेज टू k। तो अगर डिवाइजर्स ऑफ 10 रेज टू k पे सेट है, व्हाट इज 10 रेज टू k, 2 पावर k इंटू 5 पावर k, ठीक है। कितने फैक्टर्स होंगे इसके, फैक्टर्स कितने होंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टर्स, दिस इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर फैक्टर्स। तो 10 रेज टू k का नंबर फैक्टर कितना है, k प्लस 1 स्क्वायर है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था नंबर्स में कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होता है, सो प्रोडक्ट ऑफ, राइट, अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ n कितना होता है, n रेज टू f बाई 2, याद है सबको, है ना। सो n, f क्या है यहाँ पे, f इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होता है, n रेज टू f बाई, इट इज n रेज टू f बाई 2, राइट, एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे आता कैसे, एग्जांपल 20 के फैक्टर्स है, 20 1 2 3 सॉरी 1 2 4 5 10 20, तो इनके निकालने हैं फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 20 2 इंटू 10 एंड 4 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा आपका 20 रेज टू 20 क्यूब, ये क्यूब कैसा है, इसके 6 फैक्टर्स थे तो 3 पेयर्स बनते हैं, तो 20 रेज टू 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20 क्यूब, ठीक है। तो किसी ये करके देखना, किसी परफेक्ट स्क्वायर के लो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला सेम रहता है, n रेज टू f बाई 2, हाँ इस पर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों ये सेम रहता है, ठीक है। सो अगर डायरेक्टली राइट डाउन नंबर्स क्या, मेरा नंबर यहाँ पे 10 रेज टू k, तो 10 रेज टू k मेरा नंबर है, और इसके फैक्टर्स कितने हैं बताओ, k प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 के फैक्टर है ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू व्हाट 10 रेज टू 605, ठीक है, बस यही करना था। सो k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बदल दो यहाँ पे, बाई 2 इज इक्वल टू 605, देन k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1210, दिख जाएगा आपको ऐसे, ठीक है,
दो टर्म में ब्रेक करना है, बेसिकली 121 इंटू 10 दैट इज 11 स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। therefore k should be equal to 10, so k 10 है हमारा, so 10 by 7 रिमाइंडर इज 3, तो 3 हमारा आंसर था। ओके, चेक गाइस, क्लियर एवरीवन? नहीं थी आज, नहीं आजकल 3 क्लास था आज के लिए, ठीक है। क्यों समझ नहीं है? क्या सिंपल है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि 10 का पावर k के डिवाइडर्स हैं, तो अगर 10 के पावर k के ये सारे डिवाइडर्स हैं, फिर तो आपको यहाँ हो जाएगा ना, आई कैन डायरेक्टली राइट दैट p की वैल्यू क्या होगी, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली p की वैल्यू होगी, है ना। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है, अरे अभी मैंने लिखा आकांक्षा 10 नंबर ऑफ फैक्टर्स n रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, ठीक है। तो 10 रेज टू k आपका नंबर है, ये है आपका n रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, यहाँ पे n की वैल्यू है 10 रेज टू k, तो n रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, 10 रेज टू k, इसके फैक्टर कितने हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टर है, तो k ये पूरा नंबर है और ये इसके फैक्टर्स हैं। करेक्ट, राइट? नाउ 24 की पोलिंग कर लेते हैं फटाफट। 24 की पोलिंग गाइस, लॉट बहुत टाइम मिला इसको सॉल्व करने के, जो बाकी लोग को सही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन से वो क्लियर है ना? लास्ट क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का? ठीक है, चलो अब कहां गया? अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, जैसे यहां क्या करना है आपको फटाफट, फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट, 0 ऑनवर्ड्स, ध्यान रखना, ठीक है, 0 ऑनवर्ड्स, राइट, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स, the numbers having 1 as any of their digits are removed, ठीक है। how many, now if these numbers are arranged in increasing order, the sum of digits of 100 term is, मुझे ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। now अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो पहले क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 1 तो है ही नहीं, तो 100 के बाद का नंबर ही होगा ना, आई कांट टेक बेसिकली, तो मेरा दिमाग फर्स्ट मेरे दिमाग में आता है कि आई कांट पिक हियर एनी नंबर, so any number from 100 to 199 I cannot take, ठीक है। ये सारे मॉक के क्वेश्चन, जैसे हम लोग पुराने क्वेश्चन नहीं करते, देखो, तो ये बेसिकली ये सारे जितने हैं ना, जितने भी हमारे यहाँ केसेस है, राइट, तो इसमें मुझे क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि 100 टू 999 यहाँ पे कोई वैल्यूज होंगे नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है इस केस में कि लेट्स से इफ आई टेक फ्रॉम 0 to 99, नाउ टेल मी गाइस, फ्रॉम 0 to 99 कितने नंबर्स है मेरे पास, टोटल वी हैव गॉट 100 नंबर्स ना, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। सो आउट ऑफ दिस 100 नंबर्स, इन 100 नंबर्स में से कितने नंबर में 1 आएगा, तो सोच लो, यू कैन जस्ट अप्लाई, जिससे अप्लाई कर सकते हो, तो 2 प्लेस पे 1 आएगा, राइट। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 है तो ऐसे 10 नंबर्स पॉसिबल है, सेकंड प्लेस पे 0 to 9 10 नंबर्स आर पॉसिबल, और अगर सेकंड प्लेस पे 1 है तो अगेन फर्स्ट प्लेस पे 0 to 9 10 नंबर्स आर पॉसिबल, तो 10 यहां पे पॉसिबल है, 10 यहां पॉसिबल है, 10 + 10 20, बट इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 11 इज रिपीटेड, 11 को हमने डबल काउंट कर लिया है, ठीक है, तो 11 डबल काउंट हो गया है, दैट्स व्हाई 19, क्योंकि 1 1 1 1 दोनों के उसमें काउंट हो गया, राइट, तो 11 तो 19 नंबर होंगे ना। सो आउट ऑफ 100 नंबर 100 - 19 शुड बी व्हाट, इक्वल टू 81 होना चाहिए, ठीक है।
अब आपके सो 0 to 99 में कितने नंबर्स हो गए? So in 0 to 99 we have got 81 numbers which doesn't contain 1. Is this clear to everyone, right? Which doesn't contain a 1, है ना? अब फाइन. अब मैं अगर यहाँ पे सोचूं कि it doesn't contain a 1, right? हाँ, अब मुझे पता है कि 100 to 109 तो होना ही नहीं है, right? अब सीधा 200 के बाद काउंट करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम 200 to 209. कितने नंबर्स होंगे गाइस? तो ऐसे काउंट आप सब नॉर्मली काउंट कर लो. तो 200 to 209 विल हैव 10 में से एक लीव दैट 201, तो 9 बचेगा. 9 बचेगा ना? 9 बचेगा, राइट? क्योंकि 201 नहीं लेना. वी डोंट हैव टू टेक 201. 9 बचेगा. अब फिर 210 से 219 काउंट नहीं ले सकते, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम 222. नाउ 222 कहां तक? 229. फिर से 9 हो गया, क्योंकि जिसमें आई कांट टेक अगेन 221 नहीं ले सकता मैं, ठीक है? अब फिर तो 9 9 18 हो गया. सो 81 प्लस 18. सो टिल नाउ हमारे पास 99 नंबर्स हो गए. मुझे एक और नंबर चाहिए. सो आफ्टर 229 230th, राइट? तो 230 शुड बी द नंबर. अब इसमें बेस से क्या करें? फिर मुझे सब सब समझाना पड़ेगा सब बाकी लोग को, ठीक है? छोड़ो. इज क्लियर एवरीवन? फाइन. चलिए. एक मिनट. यस, क्वेश्चन 25 है ना ये? Number of factors of 22,500 which are odd but have even number of factors. पढ़ करो इसको. क्योंकि श्वेता से 1 नहीं है. श्वेता, मुझे क्वेश्चन पढ़ो. श्वेता, जो लिखा था उसमें कि मुझे 1 वाला नंबर नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे 1 वाला नंबर मुझे नहीं चाहिए, राइट? ये सब मेरे 1 कंटेंट है, मुझे नंबर नहीं चाहिए. यस कर भी, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस.
चलो फर्स्ट का पोलिंग गाइस. ओके. क्या चल रहा है लीडर बोर्ड? अच्छा, nobody is 5/5. Shruti, Shrija and Krishan are at 4/5. Ashu 3/5, Vikrant 3/5, Vishnu, Siddhant, Diksha, Mihir and Mukund are 3/5. Top 10. बढ़िया. ठीक है. Yes, Shrija, I'll take. मैंने ऐसे भी ग्रुप में मैंने डाला है वॉइस मैसेज. मैंने एक वीडियो डाला है अनअकैडमी के यूट्यूब पे मैंने डाला है. एक मैंने अपने भी यूट्यूब पे डाला है, अपने वीडियो पे भी. ठीक है. बाकी मैं स्ट्रेटजी कैसे करना उसको मैं लूंगा एक सेशन. ठीक है. 3-4 दिन रुक जाओ. देखो, सो लोग डीलो क्या गाइस. सो बेसिकली मुझे क्या करना है. सो आई वांट ऑल दी ऑड फैक्टर्स, है ना. मुझे सारे ऑड फैक्टर चाहिए इसके, राइट. थोड़े 22 देखो, इसको ब्रेक करने में क्या होगा. सो यू कैन जस्ट ब्रेक इट, राइट. कितना होता है ये 3 स्क्वायर इंटू कितना होगा ये 5 कितना है 5 15 का स्क्वायर 4 बार आएगा 5 का पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर ऐसे ही आएगा ना. ठीक है. सो इन दैट केस विनेश ग्रुप लिंक यहाँ शेयर नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है. अनअकैडमी में मैसेज करना. So now we have 2 square here, right? तो बेसिकली इसमें मुझे ऑड फैक्टर चाहिए. कोई काम नहीं है 2 स्क्वायर का, है ना. ऑड सिर्फ इससे बनेगा, राइट. कितने ऑड फैक्टर होंगे. सो 3 into 5 will have 15 ऑड फैक्टर्स. ठीक है. अभी जो आपके 15 ऑड फैक्टर्स हैं, राइट. तो अब मुझे क्या करना है. इन दिस 15 ऑड फैक्टर्स आई डोंट वांट इनमें 15 ऑड फैक्टर्स मैंने क्या, राइट. देखा ये थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे प्ले है. ओके. तो मेरे पास जो 15 ऑड फैक्टर्स है ना, ये मेरे क्या बेसिकली ऑल आर ऑड नंबर्स. ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं. तो 22,500 के वो फैक्टर्स जो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, वो इस 15 में आएंगे. अब आपको क्या करना है. आपको उसमें से वो फैक्टर चाहिए जो आपके वो क्या है विच आर ऑड बट इनमें इवन नंबर फैक्टर होना चाहिए, राइट. तो आपको सारे इन 15 में से आपको माइनस करना है ऑल दोस फैक्टर्स which are again having odd number of factors. इन 15 नंबर्स में से ध्यान देना गाइस, इन 15 नंबर्स में से आपको वो केस माइनस करना है which are having odd number of factors. ठीक है. तो कितने odd number of factors होंगे आपके पास. तो बेसिकली odd number of factors किसके होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के, राइट. सो ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स हैज गॉट ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो समझना है आपके पास 15 नंबर्स हैं. 15 आर नंबर्स, राइट. आउट ऑफ दोस 15 नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है. तो हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो 15 नंबर्स में से subtract those numbers which are perfect squares. विष्णु ऑड फैक्टर कितना पढ़ा है, इसे पढ़ा होगा आपने. 2 स्क्वायर हटा दो बिकॉज 2 will always make it even numbers, राइट. तो टोटल फैक्टर होते हैं 2 + 1 4 + 1 2 + 1. उसमें से जस्ट रिमूव दिस 2. ठीक है. 3 स्क्वायर एंड 5 4. ठीक है. ये सारा मैंने इस सब पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बेसिक्स सारा पढ़ा है मैंने अपने प्लस वाले कोर्स में. ठीक है. तो if anybody had any issue you can see that, right? Okay. तो अगर अभी देखो 15 में से मुझे कितने माइनस करने हैं, ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट. ठीक है. अब बताओ कितने मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे बेसिकली नंबर्स क्या था, 3 स्क्वायर एंड 5⁴, है ना. तो परफेक्ट स्क्वायर मींस ऑल द परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑल द इवन पावर्स. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. तो परफेक्ट स्क्वायर हैज गॉट ऑल द इवन पावर्स. तो इवन पावर बेसिकली क्या होगा, इवन पावर्स में से कौन कौन से नंबर इवन पावर में आएंगे आपके. तो यहाँ पे कितने इवन पावर है. तो बेसिकली 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 0 3 1 एंड 3 स्क्वायर. 5 4 है, 5 0 5 1 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4. सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ इवन स्क्वायर गाइस. इवन यहां से आई कैन पिक 2 नंबर्स
30 and 3 square even power 50, 5 square 54, 3 numbers यहाँ से. So 2 into 3, 2 into 3, right? So 15 minus 2 into 3, that is 15 minus 6. So 15 minus 6, 9 बच गए. So 9 is the answer. ठीक है. So perfect square means how many even powers we have, right? तो ये बेसिकली कंफ्यूज नहीं करना कि पहले केस में मुझे क्या चाहिए, ऑड फैक्टर चाहिए. That means those factors which are odd number. And second केस में मुझे उसमें से odd number of factors subtract करना था. That means those numbers which are perfect squares. ठीक है, राइट? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी. 3 घंटे का हेवी सेशन खत्म होगा. 2 LRDI सेट्स, मोर देन 10-11 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. ठीक है, विथ गुड कॉन्सेप्ट्स. यस भरत, 0 से परफेक्ट स्क्वायर. कल भी ऐसे ही होगा. ठीक है, कल भी ऐसे ही होगा. संडे भी 9 to 12 फर्स्ट आवर LRDI 2 सेट्स और पहले फिर 10 to 12 अगेन क्वालिटी क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. ठीक है, कल भी यही काम करना है. आज रात में अलजेब्रा नहीं है, कल रात में प्लस में अलजेब्रा नहीं है, कल रात में प्लस में LRDI है. ठीक है, हमारे सेकंड क्लास LRDI कोर्स का टुमारो नाइट LRDI जो प्लस वाले लोग हैं. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में 3 बहुत क्वालिटी सेट्स किए थे, याद करना, LRDI के लास्ट प्लस वाले क्लास में. ठीक है, उसको रिवाइज करना अगेन. कल हम लोग 3-4 क्वालिटी सेट्स करेंगे बिल्कुल LRDI वाले. फाइन. चलो पोलिंग गाइस, इसका क्या इसका कितना होगा? ठीक है, फिनिश इट ऑफ. तो 4 में टिक है, कोई भी एक सही करो ना. चीटिंग कैसे है? 4 टिक है, कोई भी एक सही करो. बता दे ई नहीं होगा आंसर, ई नहीं होगा. फाइन, ABCD हो गया, मार्क कर दो ABCD में. चलो उससे क्या होता है. सो वी हैव गॉट टुडेज लीडर्स. श्रीजा हैज गॉट 6/4, आशु हैज गॉट 4/6, 4/6. ओह माय गॉड, सबका 4/6 है. किसी ने 6/6 नहीं किया, किसी ने 5/6 नहीं किया. दैट मींस क्वेश्चंस वर गुड. इसी वजह. चलो गुड. देखो यहाँ पे नाउ गाइस, वी कैन, इसको हमें क्विकली ऑब्जर्व करना होगा. ठीक है, और बेसिकली ऑब्जर्व करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. कितना आ रहा है? 4/6 आ रहा है. ठीक है, कितना आ रहा है इसका ब्रेक करने पे? 300 का क्यूब प्लस 1. पर 300 का क्यूब नहीं है ना ये अनिश? 4 0 है ना? सा 37 into 72973 ना. 2 4 6 और 1 7. ठीक है, ये कुछ गलत है भैया क्वेश्चन. ये तो इतना तो गंदा नहीं आएगा, बट ऐसे ही क्वेश्चन है एमकैट में. क्यों ये बहुत गंदा क्वेश्चन हो? ये एमकैट का क्वेश्चन है बट इज वेरी रॉन्ग. 27401 ये चेक नहीं करेंगे यहाँ पे. 10 to the 4 है ननिशा, 10 to the 4 है. 652 आंसर है. 652 आंसर मार्क किया हुआ है. एक मिनट रुको जरा, ये लोग कुछ पक्का मिसप्रिंट किए हैं ये लोग.
पारस थोड़ी एग्जाम में चेक करोगे कि 72973 क्या है। नहीं नहीं गौरव, हार्ड नहीं है, वो कुछ मिसप्रिंट किए हैं। रुक जाओ बता रहा हूं, वेट करो। वो कुछ ये गलत क्वेश्चन है, कुछ ये लोग मिस किए हैं। 652 आंसर है, 652, 27401 है। ब्रो बताता हूँ, वेट करो। पता है क्या यहाँ पे किया होंगे, क्योंकि ये बना हुआ क्वेश्चन ना 300 के आसपास होना चाहिए ना। पता है, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक इट गाइस, एक बार चेक करने दो। 27401 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचूं कि ये 300 क्यूब ऐसा कुछ सेट करना चाहिए इनको। ए, अरे ये 2 जीरो मिस कर दिए हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं किए हैं, सारे ऐसे दो 2 जीरो मिस कर दिए हैं। ये बाद में पक्का करेक्ट किया होगा। 2 जीरो पक्का मिस किए होंगे, नहीं तो फिर नहीं आता ये, क्योंकि फिर आंसर आएगा ही नहीं। 652 आएगा नहीं फिर तो। दे वोंट गेट 652 एक्चुअली, ठीक है। 652 आ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर 300 के आसपास रहेगा ना। एक बार करके देखता हूँ, लेट मी डू राइट। 50 नहीं ना, क्योंकि 5 बनेगा नहीं 50 पे। बेसिकली मैक्सिमम इन द एग्जाम देखो, कैट में मैक्सिमम ए क्यू प्लस बी क्यू का एक्सपेंशन आ सकता है, ठीक है। रुको बताता हूँ, एक बार चेक करने दो, मुझे बताता हूँ। एक मिनट, लेट मी बी कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे हो जाने दो, आना चाहिए। अगर मैं 2 जीरो डालता हूँ यहाँ पे, रुक जाना यहाँ पे, तो 27, अच्छा 1 जीरो और, सॉरी 1 जीरो और डालता हूँ यहाँ पे, तो 50 और 1 होना चाहिए। तो अगर 1 जीरो डालूंगा और, तो ये बन जाएगा कितना, 300 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अच्छा ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा, शुड बी, एक मिनट वेट करना, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। इनके कुछ मिस्टेक से यू कैन फॉर्म अ गुड क्वेश्चन हियर। देखो ए प्लस बी, ये बन जाएगा आपका 301, 300 प्लस 1, जस्ट गिव इट 2 मिनट्स टाइम गाइस। 300 प्लस 1, हाँ, इंटू 300 स्क्वायर माइनस 300 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हमें फैक्टराइज करना चाहिए, तो इसको इसलिए लिखता हूं 301 इंटू, तो देखो कितना ऐड करने पे, 43 प्लस 50, 50 प्लस 271 इज 321 प्लस 331। आ रहा है ना, यस, बोला ना, ये कुछ मिस्टेक की है, ये 1 जीरो छोड़ दिए बेसिकली, बाद में ये लोग करेक्ट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बट ये 1 जीरो मिसप्रिंट है यहाँ पे, 1 जीरो, ठीक है। सो जस्ट ऐड वन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। अरे क्या था, कभी कभी ना मॉक्स में मिसप्रिंट होता है, तो लोग ना बाद में क्या करते हैं, वो लोग बाद में वो लोग उनको ये कर देते हैं, मतलब बेसिकली एराटा में डाल देते हैं। बट हमें पास, मेरे पास तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स मॉक का है ना, मुझे नहीं पता यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि वी हैड 2 7 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस एंड 1 है यहाँ पे, राइट। मैंने क्या किया इस केस में कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2 7 4 6 जीरोस, दो 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 6 जीरोस प्लस 1, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक किया कैसे, इसको मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक किया 2 7 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 ब्रेक कर लिया, ठीक है।
हाँ 5 zeros है यहाँ पे कृष्ण, 5 zeros है, 1 2 3 4 5 zeros and 1, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नाउ, ये बन जाएगा आपका 300 क्यूब, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 क्यूब, करेक्ट। अभी आपका बन जाएगा ये, अभी ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म है, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब जैसे ही आप इसको करोगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 300 प्लस 1, ठीक है, जो कि क्या होता है 43 इंटू 7, अंदर क्या आया 300 स्क्वायर माइनस 300 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पे ना अगर आप वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन इट विल फॉर्म अ बिग नंबर हियर, राइट। तो मुझे वापस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आई विल स्टॉप हियर, राइट, मुझे इसको फिर से फैक्टराइज करना है, आई वांट टू फर्दर फैक्टराइज दिस एक्चुअली। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको ले लिया, आई जस्ट कंप्लीट टू परफेक्ट स्क्वायर, कि यहाँ पे 300 था और यहाँ पे 1 था, तो मैंने इसको a प्लस बी का फॉर्म बना दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बना, इससे प्लस आएगा प्लस 600, बट यहाँ पे माइनस 300 है, बेसिकली आई नीड टू ऐड 600 एंड सबट्रैक्ट 600, तो ऐड 600 यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट, तो सबट्रैक्ट 600 यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 900, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, दिस बिकम्स नाउ 30 स्क्वायर, दिस इज 301 स्क्वायर, दिस 30 स्क्वायर, राइट, ये हो गया आपका। नाउ यू कैन फर्दर ब्रेक दिस, 301 है इनटू 301 माइनस 30 इनटू 301 प्लस 30, राइट, दैट इज 301 इनटू 271 इनटू 331, करेक्ट। अब ये दोनों प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो 4 प्राइम नंबर आ गया ना, तो सम ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए आपके, सबको ऐड कर लो, 652 इज द आंसर, करेक्ट, राइट, ठीक है। एनी क्लियर, एनी डाउट, क्लियर सबको, चलो बहुत बढ़िया। नहीं कितना तो पढ़ाया है मैंने, इसका स्क्वायर रूट करो, चेक फॉर स्क्वायर्स लेस देन स्क्वायर रूट, ठीक है। बाबा गाइस रिवाइज करना सेशंस को, ठीक है। लेट मी जस्ट अपडेट अबाउट द प्लस कोर्सेस, ठीक है, फिर मैं भी सर ब्रेकफास्ट करूं। बाय गाइस, बाय बाय, गुड डे, ठीक है। सो बेसिकली इन द प्लस कोर्सेज हम बेसिकली भी क्या कर रहे हैं, सो इन द प्लस कोर्सेज वी आर, मैंने जब बताया पहले भी कि हम टारगेट है एलआरडीआई में 4 रेट सेट्स करना, तो हमने सारे यहाँ पे प्लस पे हमने कवर किया टॉपिक वाइज, ठीक है, ऑल दिस टॉपिक्स कवर्ड है सारे, ठीक है, एंड एटलीस्ट 15 to 20 सेट्स ऑन ईच वैरायटी है, ऑल आर गुड लेवल सेट्स, राइट। तो बेसिकली आउट ऑफ 4 रेट सेट बेसिकली क्या है, राहुल एलआरडीआई पार्ट 3 में है, क्रिप्टो अर्थमेटिक मैजिक बॉक्स लास्ट का 5 क्लासेस, ठीक है। सो करीब 80% सेट्स जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं प्लस कोर्सेज में, ठीक है, एंड 20% कवर कर रहे हैं उसमें से स्पेशल क्लासेस में। तो जो मैं नंबरिंग देता हूँ वो नंबरिंग कंबाइंड होती है, प्लस एंड स्पेशल की कंबाइंड नंबरिंग है, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज यूज इट, राइट। तो आप अभी अपने टिल नाउ वी हैव डन 293 सेट्स टिल टुडे, ठीक है, हमने किया है। सो यू कैन ऑलवेज टेक इट एंड यू कैन जस्ट फिनिश एट द रेट ऑफ 5 सेट्स पर डे, तो आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली गाइस जो लोग भी है ना ये सब कर लेना, ठीक है, यहाँ पे एक एक पे भी कर लेना, यहाँ पे 293 सेट्स है, नहीं यूट्यूब पे गौरव सिर्फ 30 to 35 सेट्स है, यूट्यूब पे 35 सेट्स है यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 400 सेट्स कवर करेंगे, राइट। और ये ना मैक्सिमम मैं सबको बोलूंगा कि कर लेना, क्योंकि मेरा एलआरडीए में ना मेरा इंस्टिंक्ट बहुत काम आता है, मैंने पहले ही बोला है कि कैट 18 में मैंने पढ़ाया था मैजिक बॉक्स, डायरेक्टली कैट 18 में आ गया था, कैट 19 में स्पाइडर डायग्राम और क्रिप्टो अरिथमेटिक डायरेक्टली आ गया था, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कोई सेट मिस मत करना, एक एक्सेल में एक शीट बना लो, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ड्रैग कर लो टिल 400, ठीक है। और जब जब एक एक सेट करते जाओ सबको यहाँ पे टिक करते जाओ साथ में बगल में, ठीक है, या बोल्ड करते जाओ, मेक श्योर कि कोई सेट मिस नहीं किया, सब सारा सेट रिवाइज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ो, इन दैट केस नाउ एक तो ये हो गया, फिर क्वांट बेसिकली, तो क्वांट में हमने पूरा एक बैच पूरा क्वांट में ले लिया है। आकांक्षा के जस्ट मैसेज आना कैट में, यहाँ अलाउड नहीं देना, ओके। तो ये पूरे हमने क्वेश्चंस कवर किए एंड वी हैव कवर्ड अराउंड 350 क्वेश्चंस अलजेब्रा। उसके बाद यहाँ पे 300 क्वेश्चंस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस, यहाँ पे 250 क्वेश्चंस, और यहाँ पे ऐसे हमने कवर किया, हाँ। So more than 100 questions right here also. So I think total we have done more than 1000 questions till now. ठीक है. And apart from this we have 3 courses. एक कोर्स स्टार्ट हुआ है 16 सितंबर से, that is LRDI.
का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है, जिसमें हम सितंबर 280 से आगे बढ़ेंगे। एक 25 सितंबर से एक और कोर्स है LRDA का, ठीक है, ये भी क्रैश कोर्स टाइप का है, दोनों में अलग अलग सेट्स करेंगे। और थर्ड है क्वांट का, जैसे हमने स्पेशल क्लास में किया है 300 क्वेश्चंस, हम लोग क्वांट के करेंगे यहाँ पे। सॉरी, स्पेशल क्लास में 200 क्वेश्चंस हमने किए हैं, प्लस में एक और कोर्स है 300 क्वेश्चन का, तो 300 क्वेश्चंस इन प्लस। और अभी जो हमारा चल रहा है 200 इन स्पेशल, मिलाकर हमारा टारगेट है कवर करना 500 क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारा ये टारगेट टिल बिफोर कैट हम खत्म करेंगे, ठीक है। बेसिक सारे अपने LRDA, सारा मेरा जो LRDA जो ज्वाइन करोगे ना, सारे प्रोफाइल में है मेरे LRDA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सारे टॉपिक वाइज कवर्ड है 1 2 3 4 में, ठीक है। और रिकॉर्डिंग, सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना जो कर रहे हैं उसको कोई जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा गौरव। जस्ट कंप्लीट 5 सेट्स पर डे, 5 सेट्स पर डे करोगे, 60 डेज में 300 सेट्स कर लोगे, और एवरी वैरायटी कवर हो जाएगा उसका, हर एक वैरायटी, ठीक है। तो दिमाग पूरा खुल जाता है ऐसा करने के बाद, तो आराम से। बेसिकली देखो ना, मैं हमारे जो प्लस वाले ग्रुप में, उसमें 200-250 लोग, 200-250 लोग ऐसे जो 95 प्लस ला रहे हैं LRDA में, मॉक्स में, एमकैट्स में, सिमकैट्स में, ठीक है, अनअकैडमी के मार्क्स में, कहीं भी। तो काफी अच्छा है ये LRDA पे, काफी लोग अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो यू कैन यूज माय डिस्काउंट रेफरल कोड गाइस, सबको जिसको ज्वाइन करना है। और कोई बुक नहीं चाहिए, तो बेसिकली कोई यहाँ पे नो बुक्स आर नीडेड, ठीक है, सारा कुछ मेरे क्लास में ही कवर है, ठीक है, और आप सारा आराम से खत्म कर सकते हो यहाँ पे, राइट। ओके, ड्रीमर, गो टू माय FB ग्रुप, मेरा FB ग्रुप पे जाओ, कैट प्रिपरेशन रोधा नाम है उसका, ठीक है, वहां पे सारे फीडबैक्स हैं, ओके। और मैसेज में अनअकैडमी विल ऐड यू, फाइन। गौरव, जितना मेरा YouTube पे बताता हूँ कितना है, YouTube पे मेरा बेसिकली जितना मैंने अनअकैडमी पे क्वांट कवर किया है उसका बेसिकली 40% है, और जितना अनअकैडमी पे LRDA है उसका बेसिकली 10% है, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ 400 सेट्स करीब 35 या 36 सेट्स यूट्यूब पे हैं, ठीक है, एंड आउट ऑफ मोर देन 1000 क्वेश्चंस और अराउंड 300 क्वेश्चंस यूट्यूब पे हैं क्वांट के, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ले सकते हो इसको, फाइन। चलो, so again कल भी क्लास है गाइस, so tomorrow we have class from 9 to 12 AM continuously, जहां हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड विल अगेन मीट, आज रात में क्लास नहीं, आज रात ब्रेक लो, कल फिर रात में मिलेंगे प्लस क्लास के लिए। बी रेडी फॉर 3-4 वेरी गुड LRDA सेट्स, ओके, टुमारो नाइट, ओके, बाय बाय।